हमारे एजुकेशन सिस्टम को मैं एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। या तो इसका नाम रट्टा सिस्टम होना चाहिए या फिर इसका नाम कॉपी पेस्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो ही चीज़ों की कमी है, नंबर 1 एजुकेशन एंड नंबर 2 सिस्टम। एक्चुअल एजुकेशन तो हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है और इसमें सबसे बड़ा कसूर है हमारे सिस्टम का, जहां आज भी मैट्रिक और एफएससी के बच्चों को व्हाट इज़ माउस एंड व्हाट इज़ कीबोर्ड पढ़ाया जा रहा है। जहां दुनिया के बाकी ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो एक्चुअल लर्निंग सीख कर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे कोडिंग करना सीख रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में मौजूद मैट्रिक और एफएससी के बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं। ना झुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। मतलब क्या यार, क्या हम लोग तरक्की करेंगे। तो सबसे बड़ा मसला तो यही आ जाता है। वहीं अगर दूसरे मसले की बात की जाए तो दूसरा मसला है मुख्तलिफ बोर्ड्स, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, सब ने अपने अपने बोर्ड्स बना रखे हैं। वहीं अपर क्लास के लिए अगर देखा जाए तो A लेवल, O लेवल और ऑक्सफोर्ड जैसी हायर तालीम दी जाती है। जिस मुल्क के सिस्टम में, जिस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में तालीम का मयार ही यकसा ना हो, वहाँ उस मुल्क में तरक्की के आखिर ख्वाब कैसे देखे जा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मसला है सेम सब्जेक्ट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी को भी कुछ भी बनना हो उसको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर स्कूल लेवल पर देखा जाए तो किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उनमें हायर मार्क्स ज़रूरी हैं, वरना ये मुआशरा आपको कबूल ही नहीं करेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तमाम जानवरों को कहा जाता है कि दरख्त पे चढ़ जाओ। अब मछली भला दरख्त पे कैसे चढ़ सकती है? मुकाबला ही कराना है तो फिर पानी में आके कराओ, फिर देखते हैं कि मछली से कौन जीत पाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट सेम साइज़ फिट फॉर ऑल के तहत सब लोगों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बेशक उनमें किसी भी किस्म का टैलेंट मौजूद हो, उनके उस टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती और सेम सब्जेक्ट पढ़ाकर कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी लेने हैं और ज़हनी टेंशन भी दी जाती है कि अगर नंबर कम ना आए या फिर अगर आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और कॉलेज में भी अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो फिर आपकी एक अच्छी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप इन तमाम सहूलियत से महरूम रहेंगे और यहाँ से शुरू होती है ज़हनी टेंशन। और इसमें काफ़ी हद तक किरदार हमारे उस्ताज़ा का भी है, क्योंकि उस्ताज़ा तमाम बच्चों को रट्टा कल्चर सिखा रहे हैं। कोई भी एक्चुअल स्किल्स, एक्चुअल लर्निंग या फिर जो उनका टैलेंट है उसके मुताबिक उन्हें नहीं बताते, बल्कि सिर्फ यही बताते हैं कि रट्टा मारो और अच्छे नंबर ले जाओ। और यही हमारे मुल्क का चौथा सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम नाकाम हैं। आजकल आप जिस गली में भी जाएंगे आपको हर गली में कई स्कूल मिल जाएंगे। जिस टीचर को भी देखो उसने अपनी एकेडमी बना ली है। एकेडमी बनाना गलत बात नहीं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ के बारे में नहीं जानते तो फिर उस चीज़ के बारे में दूसरों को भी ना बताया करें। तो वहीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने एजुकेशन को बिज़नेस के तौर पर लिया हुआ है और उनको बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। हमारे मुल्क के 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क कराया ही नहीं जाता और उन्हें सिर्फ रट्टा मरवा कर पास करा दिया जाता है और उन्हें फिर आगे जब ये लोग जॉब करने के लिए जाते हैं तो फिर क्योंकि वो खुद एक रट्टा कल्चर से पास होकर आते हैं तो वो भी इसको प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो आखिर इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको इस कदर लिमिटेड कर दिया जाएगा कि आप बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे। और खुदा न खास्ता अगर आप एक टीचर को यूनिवर्सिटी में कह देते हो कि आप रट्टा लगवाने की बजाय एक्चुअल स्किल्स पर काम करें तो फिर आपके तो लग गए बॉस। 1.5 GPA आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो ये हैं वो सारे मसले हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिनको हल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इसी ने ही हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना है। अगर हमने आने वाले वक्तों में इस एजुकेशन सिस्टम को ना बदला तो फिर हम मज़ीद डाउन हो जाएंगे। और इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने में सिर्फ किसी एक आदमी का किरदार नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम के किरदार की ज़रूरत है। तभी ये सिस्टम बदलेगा और हम एक बावकार कौम बन सकेंगे। हमें चाहिए कि बच्चों को रट्टा लगवाने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी एक्चुअल स्किल्स पर जोर दें, ताकि वो आने वाले वक्त में लकीर के फ़कीर ना बने और अपने मुल्क को कौम के लिए काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर सकें। आई होप कि आने वाले वक्तों में हमारी गवर्नमेंट भी और हमारी कौम भी
جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو بدلنے میں کافی زیادہ کوششیں کریں گی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم مزید ڈاؤن ہو جائیں گے اور ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ بٹ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم اس سسٹم کو چینج کریں گے اور ایک باوقار قوم بن کر پوری دنیا کے سامنے ابھریں گے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔